वेलकम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। तो चलिए आज हम आपको नंबर सीरीज़ का पहला पार्ट कराने वाले हैं। तो देखिए, नंबर सीरीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको बहुत वेलकम एवरीवन। आई होप एवरीवन गुड इज़ फाइन। वेलकम एवरीवन। आई होप एवरीवन गुड। मुझे क्या हो गया? वेलकम एवरीवन। तो आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। तो देखिए, हम आज आपको नंबर सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 कराने वाले हैं। तो देखिए, आपको पहले नंबर सीरीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन इसका करना है तो समझना पड़ेगा कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन किस पैटर्न का है। यानी कि यू हैव टू वेरी कीन अबाउट द पैटर्न। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न कौन सा है, तब जाके आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पैटर्न नहीं जानते हैं, इफ़ यू डोंट नो द पैटर्न, ठीक है, अगर आप पैटर्न नहीं जानते सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस किसी भी नंबर सीरीज़ को एनालिस करना या एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एनालिस की बेस पे मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूँगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूँगा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको याद रखने हैं, तो आप इजीली कोई भी आपके नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन इजीली और आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कौन सा पैटर्न हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है जी। तो लेट्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये बात है कि अगर आपकी नंबर सीरीज़, ठीक है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रही है, इफ़ नंबर सीरीज़ इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर नंबर सीरीज़ आपकी कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो आप ये याद रखें कि आपकी उस सीरीज़ में कोई कुछ ना कुछ माइनस किया जा रहा है, ठीक है। इफ़ द नंबर सीरीज़ इज़ डिक्रीजिंग, इफ़ नंबर सीरीज़ इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस किया जा रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर आपका जो नंबर सीरीज अचानक से कम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, इस पे हम क्वेश्चन करके आपको सब कुछ प्रैक्टिकली यानी कि समझाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो अगर आपकी नंबर सीरीज सडनली डिक्रीज़ हो रही है, सडनली डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो आपको फिर क्या चेक करना है, फिर आपको यानी कि आपकी नंबर सीरीज जो है उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखा, फर्स्ट पॉइंट इज इफ़ द नंबर सीरीज इज डिक्रीजिंग एट स्लो रेट। अगर आपकी नंबर सीरीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो आप याद रखें कि उस वक्त माइनस हो रहा है। इफ़ द नंबर सीरीज, अगर आपकी नंबर सीरीज जो है वो सडनली डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है आगे, ठीक है, तो आप याद रखें कि उसमें यानी कि डिवाइड किया हुआ होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब इंक्रीज़ होने का, डिक्रीज़ होने के दो ही केस बनेंगे, अब इंक्रीज़ होने के लिए आपके पास कुछ केसेस आएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज़ आपकी इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ में आपका या तो नंबर सीरीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा या तो सडनली डिक्रीज़ होगा। अब इंक्रीज़ होने में आपका नंबर जो है अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा आगे, ठीक है, तो एक ये केस हो सकता है, ठीक है, इफ़ द नंबर सीरीज इज इंक्रीजिंग एट स्लो रेट। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको पता चले कि थोड़ा उससे ज़्यादा, यानी कि एक हो गया 1-2 का डिफरेंस आ रहा है और बढ़ता जा रहा है सीरीज़, तो वो एक बात है। लेकिन एक हो गया कि अगर थोड़ा उससे ज़्यादा बीच में डिफरेंस 5-8 का आ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, तो उस वक्त हो सकता है मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो पहले में याद रखिएगा, अगर नंबर सीरीज़ आपका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 1 के बाद 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसा कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप समझें कि वहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी नंबर सीरीज़ में, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है, 1 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, तो फिर हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे केस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, एंड द थर्ड केस इज, अगर आपका नंबर बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो या तो उसमें स्क्वायर होगा, नंबर का कुछ ना कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल जो भी नंबर उसका स्क्वायर हो रहा होगा कुछ ना कुछ, या उसका क्यूब हो रहा होगा। अगर ज़्यादा ही अनप्रडिक्टेबल बढ़ गया, ठीक है, तो क्यूब हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो है मेन केसेस है। दीज आर द 4 केसेस व्हेन नंबर सीरीज इंक्रीज। या तो आपका अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो आप कुछ ना कुछ प्लस में ढूंढेंगे, प्लस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा सा आपको देखने में दिखे, तो आप उसमें मल्टीप्लिकेशन करें।
अगर 14 उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है कि थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आ रही है, तो आप उसमें स्क्वायरिंग करके नंबर की देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उस वक्त मल्टीप्लाई उसका क्यूब करके देखें, ठीक है। ओके, तो आपने आई होप समझ लिया होगा। अगर डिक्रीज़ होने के दो केसेस हैं, अगर आपका आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका माइनस हो रहा है, अगर सडनली डिक्रीज़ हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है नंबर सीरीज़ के अंदर, ठीक है जी। वेरी गुड। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 22 है और अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप इजीली खुद सॉल्व कर लें, अगर आप जानते नहीं हैं तो आप बने रहें हमारे साथ, हम बताएंगे। देखिए आप नंबर सीरीज में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। 4 है, 7 है, 11 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर हमारा अगला कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 4 + 3 7 और 7 + 4 11, 11 + 5 16 और 16 में आपका 6 किया गया है तो 22 आ गया। तो आप अगर देखेंगे सीरीज़ में, देखिए हर एक नंबर पे यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 4 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 5 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 6 इंक्रीज़ हुआ है, तो अगले में कितना इंक्रीज़ होगा, 7 इंक्रीज़ होगा, सीधी सी बात है। 22 में 7 ऐड कर लें तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 29, यानी कि आपका जो इसका सही ऑप्शन होगा, जितने भी आपका ऑप्शन है उसमें से आप चूज़ करेंगे जो 29 होगा, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्पेशली जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स रहते हैं या जो रेलवे के एग्ज़ाम रखते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 12, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 27 है और फिर अगला नंबर हमने बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो अब फिर से इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। देखिए थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, 15 है, 12 के बाद 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 27 आ रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा आगे, ठीक है। तो आप इसको ऐड करके पहले चेक करने की कोशिश करें। देखिए 12 + 3 करता हूँ तो मेरा 15 आ गया, ठीक है। 15 + 5 करता हूँ तो मेरा 20 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस 20 + 7 कर रहा हूँ तो मेरा 27 आ रहा है। तो आप देखिए यानी कि हर एक जो हमारे पास 8 नंबर है वो ऐड हो रहे हैं। 12 + 3 किया, फिर उसके बाद 5 किया हुआ है, ठीक है। अगला 3 के बाद अगला 8 नंबर 5 है, 5 के बाद अगला 7 है, 7 के बाद अगला 8 नंबर कौन होगा, 9 होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 9 करेंगे। 27 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला केस है जब आपका नंबर आहिस्ता आहिस्ता ईजिली इंक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। जब आपका नंबर ईजिली इंक्रीज़ हो रहा हो, ये इंक्रीजिंग केस का नंबर है। सो इफ़ द नंबर इज़ इंक्रीजिंग एट ए वेरी स्लो रेट, अगर आपका नंबर जो है सीरीज़ जो है उसके अंदर स्लो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें एडिशन चेक करनी है, ठीक है। तो जैसे हमने एडिशन पे 2 क्वेश्चन करे, तो आई होप आपको अच्छे से ये मज़ा आया होगा इनको करने में, आप खुद भी किए हुए होंगे और जो पहली बार कर रहा है तो उसके लिए भी हो गया काम, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप देखेंगे 5, फिर 30, फिर 66, फिर 115, फिर आगे हमें बताना है ये यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे अगर ये नंबर जो है ये सीरीज ये थोड़ा इंक्रीज़ हो रही है ज़्यादा ही कुछ। देखिए 5 से 30 आ गया, 30 से 66 आ गया, 66 से 115 आ गया, यानी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ रही है लेकिन काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग, ऐसे नंबर में स्क्वायरिंग चेक करनी चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 + 5 कितना हो गया, यही वाला नंबर जो है बैक वाला नंबर ऐड करें तो हो गया 30, ठीक है। 25 + 5 30। फिर अब अगले नंबर में देखिए आपके पास अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हो गया 36, 36 प्लस यही पीछे वाला नंबर ऐड करें जैसे यहाँ पे किया था ऑब्वियस पहले केस में, ठीक है, पहली बारी में। तो सीधी तरीके से 36 + 30 कितना हो गया, 66, है ना। ओके, अब अगले में क्या होगा, अगले में है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करना 49, 49 + 66 करें कितना हो जाएगा, 115। यानी कि अगले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, प्लस ऐड करना पड़ेगा 115। 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64,
प्लस 115 है, तो वो हो गया जी हमारे पास 179। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 179 इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम फिर से स्क्वायर का पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर सीरीज है 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, 17 के बाद 26 है, 26 के बाद कौन सा नंबर होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नंबर सीरीज है तो देखिए 2 से 5 आ रहा है, 5 से 10 आ रहा है, 10 से 17 आ रहा है, 17 से 26 आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 हो गया 5। ठीक है, ओके, अगला नंबर 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 दैट्स 10। ठीक है, तो अगला हमारे पास ये नंबर आया, ये कैसा है, 4 4 ज़ार 16, 4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगला कौन सा होगा, 5 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो होगा 5 5 25, 25 प्लस 1 दैट्स 26। तो अगला क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, तो 6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 प्लस 1 दैट इज 37। तो हमारा ये वाला नंबर जो होगा दैट इज 37। तो आई होप आपको अच्छे से समझाया हुआ होगा। ठीक है, तो जिसको आता है वो तो है ही है। ठीक है, जो पहली बार सीख रहा है तो वो इजीली सीख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी क्वेश्चंस भी लेकर बाकी जो पैटर्न्स हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।